रहे हैं, जो को सच दिखाने के लिए, सच को आवाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करते हैं, तो जो अमाउंट पुलिस के शोधा को दिया जाता है वही अमाउंट हुकूमत सिंध की तरफ से अनाउंस किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी मंजूरी दी कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। तो आज हम जमा वो चेक लेकर हुए हैं, वो चेक लेकर आए हैं, जो कि हम शहीद के भाई को हैंड ओवर कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये है, मुझे कहा कि हम आपका ऑफिस आते हैं, मैंने कहा नहीं जी। बोला असेंबली आते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये हमारा सहाफ़ी भाई शहीद हुआ है। हम खुद प्रेस क्लब आएंगे और प्रेस क्लब में आके आपकी अमानत जो वादा हुकूमत सिंध ने किया था वो पूरा करेंगे। तो ये मैं वही कह रहा हूं कि ये कमिटमेंट है, एक कॉज के लिए कमिटमेंट है, एक मकसद के लिए कमिटमेंट है कि जी हम पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत बिल्कुल हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ किस्म की सहाफत हो, इल्जाम तराशियों की सहाफत ना हो, झूठ पे मबनी फेक न्यूज़ पे मबनी सियासत ना हो, और आज़ादी सहाफत के लिए हर हद तक जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफत के साथ खड़ी है। देखें जी, आपने पंजाब के कानून की बात की। आपने देखा कि जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पीपुल्स पार्टी के जो एमपीएस थे उस कानून का हिस्सा नहीं बने। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इस तरीके के कानून पीपुल्स पार्टी कभी नहीं लाती। इस तरीके की सोच पहले इमरान खान ने पीटीआई में जब थे, हुकूमत थी, एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा, जिसमें फिर सहाफियों के साथ उनको कंट्रोल करना है, और अभी फिर आया है। लेकिन पीपुल्स पार्टी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती। तो ये यही मिसाल है कि मुल्क की अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का मुवाजना किया जाए, कौन सी पार्टी जो मीडिया पे कदरन लगाना चाहती है और कौन सी वाहिद पार्टी जो कि मीडिया की आज़ादी चाहती है हर हाल में, जो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। पीपुल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। पीपुल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का की वजह से पीपुल्स पार्टी की परसेप्शन को खराब करने की, मसख करने की बदतरीन कोशिशें की गई। उस वक्त जब ये 2008 की हुकूमत आई थी, उस 2008 की हुकूमत में पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक सोची समझी कैंपेन चलाई गई कि पीपुल्स पार्टी की इमेज खराब की जाए, एक एक चीज़ को गलत तरीके से उछाला जाए, फेक न्यूज़ों की भरमार और बम्बार्डमेंट की गई। उसके बावजूद आज पीपुल्स पार्टी कहां खड़ी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहां खड़ी है। आप देखें कि आज पीपुल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने सहाफ़ी भाइयों बहनों के साथ खड़ी है। आज पीपुल्स पार्टी अपने तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया, जहां पे जर्नलिज्म है, जहां पे अच्छी चीज़ दिखाई जाती है, अच्छी चीज़ बोली जाती है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए जी, जो भी जितने भी बड़े वाकयात हुए हैं कराची में, चाहे शहीद वली बाबर हो, उसके कातिल भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गिरफ्तार किए। इससे पहले एक और सखर में एक वाकया हुआ था, एक वो पीपुल्स पार्टी। फिर एक और भी वाकया हुआ था अजीज मेमन वाला, जिसमें ऊंटों पे जाके पुलिस ने जो है डेजर्ट में उन लोगों को गिरफ्तार किया। अभी जो है शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिल गिरफ्तार हुए। तो आप देखेंगे हुकूमत सिंध की नीयत सामने आ गई आपके पास।
सिंध पुलिस की कारकर्दगी सामने आ गई आपके पास, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीयत सामने आ गई आपके पास कि पीपुल्स पार्टी ने किस तरीके से उन सारे केसेस को जो है वो डिटेक्ट भी किया है। जहां तक शहीद जान मोहम्मद मेहर के शहीद के कातिलों की बात है, मैं आपको ये वादे कर दूं कि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जब ये वाकया हुआ था तो हुकूमत जा चुकी थी, चीफ मिनिस्टर साहब का आखिरी दिन था, तब कमिटमेंट ये की गई थी, क्योंकि उस वक्त पूरी इंतजामिया चेंज हो गई थी कि हम उस पर कोशिश करेंगे। बहुत कोशिश की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर्सनली पूरी पार्टी के साथ शहीद जान मोहम्मद मेहर के घर गए, मैं भी उसमें शामिल था जब हम गए थे, वहां पे भी कमिटमेंट थी। अभी मुझे रिसेंटली ये रिपोर्ट आ रही है कि हमारी पुलिस बहुत करीब है इस केस तक पहुंचने में। हो सकता है कि जल्द आपको ये खुशखबरी भी आ जाए कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल जो है वो भी गिरफ्तार हो जाए। तो मैं समझता हूं हमारे जितने सहाफी भाई कम अज कम ये तहम्मुल कर सकते हैं कि उनकी अपनी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। चाहे सहाफियों की वेलफेयर में भी तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तोड़े, पूरे पाकिस्तान को ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं, चाहे जो है सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए और उनकी आज़ादी के लिए। यही है कि जी हमें एक सोची समझी एक प्लानिंग के साथ पीपुल्स पार्टी के खिलाफ कोई ट्रायल्स किए जाते हैं, प्रोपेगेंडास की जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर शोबे में डिलीवर करके दिखाया है। पीपुल्स पार्टी ने हर शोबे में उनकी नीयत पीपुल्स पार्टी के सामने नजर आती है कि पीपुल्स पार्टी किसी भी सेक्टर में जो काम करने में आई है वो किस तरह किया। जी कल भी कश्मीर के लोग आए थे कराची फैसलों के सामने एहतजाज कर रहे हैं, वो लोगों की डिमांड ये थी कि हमें प्रोटेक्शन किया जाए, अमन कायम किया जाए। ये अपोजिशन में कब अमन कायम होगा और प्रिया कुमारी का वाकया होगा? देखिए जी, जितने भी इस तरह के वाकयात हैं, चाहे आप अपर पार्ट ऑफ सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कोशिशें कर रहे हैं वहां पे। चीफ मिनिस्टर पर्सनली कोशिशें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर पर्सनली कोशिश कर रहे हैं, आईजी सिंध पर्सनली कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरी भी आई है। मैं ये भी आपको कह सकता हूं और बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि जब हुकूमत केयर टेकर के बाद मिली तब शुरू का महीना देख लें और अब उसके सेकंड मंथ देख लें तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया, काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। अब उसमें कोशिशें चल रही हैं, नीयत भी ठीक है। मुझे ये याद है कि सिंध भर में, अभी तो हम एक एरिया की बात करें, सिंध भर में जो हालात थे, तो चाहे कराची शहर के हालात हों, चाहे उस वक्त सिंध भर के हालात इससे पहले बहुत बुरे होते थे। यही पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके उन चीज़ों में डिक्लाइन किया और कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब भी जो है वो कोशिशें जारी हैं। सिंध पुलिस नेक नीयति के साथ जो है वो कोशिश कर रही है कि इस तमाम क्राइम्स को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया जाए। नहीं है तो अच्छा, मैं आपको बता दूँ, सेफ सिटी की बात, सेफ सिटी का पहला फेज हमने लास्ट गवर्नमेंट में पूरा कर दिया था। दूसरे फेज में अभी होम डिपार्टमेंट ने जो है एनआरटीसी जो फेडरल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट फेज 2 लेकर आए हैं, और उसमें फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी जो है वो उनको रिलीज कर दी गई है, जो कि 1 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है। तो अब आपको उसमें स्पीड नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा मेरे भाई मंशियात इकराम, आप यकीन करोगे अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं कि दिन के मेरे 5-6 घंटे मंशियात पे ही लगते हैं, डेली के बता रहा हूं। अभी भी मैं हैदराबाद में था, आपको अभी थोड़ी देर में आपको खुशखबरी आ जाएगी। एक नोटोरियस एक क्रिमिनल है जो कि मंशियात 15 साल से उसको कोशिश की जा रही थी गिरफ्तार करने की, नहीं हो रही थी। वो अभी पता चला है कि वो गिरफ्तार हो गया है, और बहुत ही नोटोरियस क्रिस्टल और आइस सिंथेटिक ड्रग्स का नानी समझी जाती थी, वो मास्टरमाइंड समझा जाता था। कराची में भी आज सुबह को लेट नाइट एक मंशियात फरोश जिसका ताल्लुक तालिबान से था वो मारा गया है। इसी तरीके से कल भी, और मतलब एवरी डे मैं आपको बताऊं कि मंशियात के खिलाफ इस वक्त बहुत खतरनाक किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है। आपने सवाल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं भाई, मेरी तरफ से ये बड़ा पैगाम ये, मंशियात फरोश जितने भी हैं वो अपनी खैर मनाएं, ये काम छोड़ दें। मैं उनको बहुत प्यार से तंबीह कर रहा हूं कि अभी भी अल्लाह ताला से माफी मांग ले मंशियात फरोश, और मंशियात
का काम छोड़ दें, वरना उनके साथ बहुत बुरा और तारीखी एक्शन शुरू हो चुका है। ये मजीद और बढ़ेगा। ये मंशात कहां से आ रही है, जिस सूबे से भी आ रही है, जिस शहर से भी आ रही है, वहां जाके भी इनको पकड़ेंगे, इनका हशर इबरतनाक बनाएंगे। इसीलिए आज भी अगर तौबा कर ले मंशात फरोश, मंशात बेचना छोड़ दें, तो उनको खैर है। अगर उन्होंने ये तौबा नहीं की तो उनका अंजाम जो है वो इबरतनाक पूरी दुनिया देखेगी, और आप कराची की और फिर पूरे भर के लोग देखेंगे। लालवारी हो, उसका भी इल्जाम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक बंदे पे लगा, इल्जाम लगा। और जान मोहम्मद मर में भी एक शख्स कह रहा है, इस केस में भी एक एमएलए का नाम आ रहा है। ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि आया वो मुल्क है नहीं है, क्या करेगी पीपल्स पार्टी। देखिए, मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दे दूं। देखें, अगर मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा ना, तो मैं भी उसका फेस करूंगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। हम किसी और आदत भी बढ़ गई है, हमें हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि इल्ज़ाम लगाएं, और मुझे खुदा गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता कि इसकी असलियत क्या है। पुलिस ने मेन कल्प्रिट गिरफ्तार कर लिए, ये मुझे पता है। पुलिस ने वो पिस्टल रिकवर कर दी, मुझे पता है। पुलिस ने वो मोटरसाइकिल रिकवर कर दी है, मुझे पता है। पुलिस के पास पूरी CDR उन मोबाइल फोन्स की है, वो मुझे पता है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। आज मैंने कहा कि फर्स्ट डे 14 दिन का रिमांड है, 14 दिन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में मैं भी अगर शामिल होऊंगा ना, तो जीरो कॉम्प्रोमाइज। ये आपको क्लियर बात बता दी। आप मान रही है ना, काम हो रहा है ना। थैंक यू। हाँ, आगे बोलो। देखिए जी, मुझे कोई हर्ज नहीं है, ना मैं शर्माऊंगा, ना मुझे कोई परेशानी है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भर में तालीमी इदारों में मंशियात का जोर पकड़ रहा है। मैं एडमिट कर रहा हूं इसको ना, मैं एडमिशन कर रहा हूं, मैं उसको डिनाइल मोड में नहीं हूं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम कि हम हुकूमतों में बैठ के अगर डिनाइल मोड में होते हैं, फिर हम उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान भर के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नॉट 100%, उसको स्वीपिंग इंस्ट्रूमेंट ना समझा जाए, लेकिन मेजॉरिटी हमारे लोग जो हैं वो उसमें फैल रही है मंशियात। वो सोसाइटी में भी उसको इवॉल्व हो रही है। कहीं कहीं पे मंशियात का जो है वो स्टेटस सिंबल करके भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें चंद मंशियात ऐसी हैं जो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं। सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो हम उसके इस्तेमाल से हम अपनी जनरेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने नौजवान नस्ल को हम तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें सब ने, पूरी हुकूमतों ने, सिविल सोसाइटी ने और पेरेंट्स ने, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सवाल है, पेरेंट्स ने आंखें खोलनी होंगी। अगर एक माँ को या एक बाप को ये पता नहीं कि उसका बच्चा मंशियात करके आया, उसके बिहेवियर से वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी भी थोड़ी बहुत गलती है। यस, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसकी सप्लाई को बंद करे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो वहां पे वो नहीं आ सके, लेकिन वही बच्चे, चंद बच्चे स्कूल्स में भी शायद उनको सप्लाई हो रही हो, उनके कोई स्टाफ दे रहा हो, कोई बाहर कोई ठेले वाला दे रहा हो, कोई कैंटीन वाला दे रहा हो, लेकिन चंद बच्चे बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां पे भी उनको चीजें मिल रही हैं। तो उसके खिलाफ ही एक खतरनाक किस्म क्रैकडाउन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर बनने के बाद जब अभी वो आए थे सेम हाउस में, तो उन्होंने अपनी एक लॉ एंड ऑर्डर पे जनरली एक बातचीत की थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का जो पहला ओपनिंग नोट था और क्लोजिंग नोट था, वो ड्रग्स पे था कि जी ड्रग्स को और ड्रग डीलर्स को, टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो नार्कोटिक्स एक इतना सा पोर्शन है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली पुलिस। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूं होम मिनिस्टर साहब का, मैं शुक्रगुजार हूं IG सिंध का कि उन्होंने वो बिल्कुल उसमें मजीद कोऑपरेट कर रहे हैं। जहां पे हमें जरूरत पड़ती है तो पुलिस जो है वो हमें बढ़ चढ़कर हमें कोऑपरेशन दे रही है। लेकिन ये मंशियात का बहुत बड़ा मैस है। मेरी गुजारिश होगी, प्रेस क्लब के सदर भी बैठे हुए हैं,
उनकी पूरी बॉडी भी बैठी होगी कि जितने भी सहाफ़ी हैं हम एक ज्वाइंटली टास्क फोर्स बनाएं। आप लोग फील्ड में होते हैं, हम आपको मजीद इसको और स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाना चाह रहे हैं। सारी फोर्सेस को हम चाहते हैं कि इसमें एक्साइज के साथ पुलिस भी है, ANF भी है, रेंजर्स भी है, बाकी सारे इदारे मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बने। उसमें फिर मैं सहाफ़ियों को भी बोलूंगा कि प्रेस क्लब सदर और उनके मैं नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में हमें निशानदेही करते जाए ताकि हम इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए इसका खात्मा कर सकें। एक मिनट शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हतक इज़्ज़त कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने कानून पर दस्तखत नहीं किए।